सुनील गायकवाड़। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। मैं अपनी पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है। अध्यक्ष जी, मैं मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक 2016 के संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूं। यह विधेयक निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों और उनके वैयक्तिक प्रोटोकॉल संबंधी अभिसमय, जिसे 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में अंगीकार किया गया था और जिसे 3 मई 2008 को प्रवृत्त किया गया था, उस पर आधारित है। भारत में भी 1 अक्टूबर 2007 को इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे और उसका अनुसमर्थन किया था। इसलिए यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो गया था कि उक्त अभिसमय के अनुरूप विधेयक हम ले आए और भारत की संसद भारत के लोगों के हित में इसे यथाशीघ्र पारित करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं केवल भारत में ही नहीं कि पूरे विश्व में खान पान, रहन सहन, जीवन शैली और काम धंधों से जुड़ी हुई बीमारियां लगातार बढ़ रही है। दिनों दिन शिक्षा के प्रसार होने के कारण लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति और अधिक जागरूक और सतर्क होते जा रहे हैं। आजकल सभी को हृदय रोग, डायबिटीज़, मोटापा आदि से संबंधित बीमारियों के बारे में ठीक ठाक जानकारी होती है। ऐसी बीमारियों के ग्रस्त होने पर लोग तुरंत ही किसी डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह लेते हैं और उपचार आरंभ कर लेते हैं। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अपने खान पान पर विशेष नज़र भी रखते हैं। सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर भी जाते हैं। अपने आप को स्वस्थ और फिट बनाए रखने के लिए हम सभी हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा मानसिक बीमारियों के संबंध में नहीं होता। हम जितना शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं, उतना हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहते। आज पूरी दुनिया में और भारत में अवसादग्रस्त लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी मानसिक बीमारियों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं जितनी शारीरिक बीमारियों को लेते हैं। बल्कि भारतीय समाज में मानसिक बीमारियों को एक अलग ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। किसी भी छोटी मोटी मानसिक बीमारी को पागलपन करार दिया जाता है। इस वजह से कोई भी मानसिक रोगी खुलकर अपनी बात औरों से तो छोड़ो, अपने परिवार के लोगों से भी नहीं कर पाता है, जिससे छोटी मोटी बीमारियों को आगे चलकर बड़ी बीमारियां बन जाती है। ये एक गंभीर विषय है। इस पर भारतीय समाज में जागरूकता लाने की अत्यंत आवश्यकता है। इस बिल के माध्यम से सरकार मानसिक रोगियों की पूरी देखभाल और उनके अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करना चाहती है। इस बिल के माध्यम से सबसे बड़ा बदलाव जो लाया जा रहा है, वह खुदकुशी करने वालों को अपराधी नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे मानसिक रोगी माना जाएगा। इस बोर्ड को अग्रिम निर्देश दर्ज करने, समीक्षा करने, बदलने, रद्द करने, मनोनीत प्रतिनिधि नियुक्त करने, देखभाल और सेवाओं में खामी संबंधी शिकायतों से निपटने, मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या मनोवैज्ञानिक के निर्णय के खिलाफ मानसिक रोगग्रस्त व्यक्ति उसे मनोनीत प्रतिनिधि किसी अन्य संबंध व्यक्ति से आवेदन लेने और उस पर फैसला देने का अधिकार होगा। आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से अलग करना और बिजली के झटके की उपचार पद्धति निश्चित करना, आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को उस वक्त मानसिक रूप से ग्रस्त माना जाएगा और भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। उपचार के लिए बिजली के झटकों की अनुमति केवल मांसपेशियों को तनावमुक्त करने वाले उपचार और एनेस्थीसिया के साथ ही होगी। ये उपचार पद्धति नाबालिगों के लिए प्रतिबंधित है। साथ ही मानसिक रूप से अस्वस्थ किसी भी नाबालिग को बिजली के झटके नहीं दिए जाएंगे, बल्कि व्यक्ति को भी यदि बिजली के झटके देने जरूरी होंगे तो उसे मसल्स को रिलैक्स करने वाली दवाओं के साथ ही एनेस्थीसिया देने के बाद ही ऐसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह एक ऐतिहासिक विधेयक है और यह बिल मानसिक रोगियों के इलाज और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बिल के माध्यम से मानसिक रोगियों को उनके पूरे नागरिक अधिकार के साथ न्याय देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके माध्यम से उन्हें आसान और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रयास होगा। किसी व्यक्ति के जीवन काल में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के जुड़े तनाव, अक्षमता, बहिष्कार, रुग्णता तथा असामाजिक मृत्यु में कमी लाना, देश में मानसिक स्वास्थ्य को समक्ष में वृद्धि करना, मानसिक स्वास्थ्य परिचय तथा व्यापक पहुंच प्रदान करना, संवेदनशील समूह के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि करना, आत्महत्या और आत्महत्या के प्रयास की घटनाओं और खतरों में कमी लाना, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति के अधिकारों के लिए सम्मान तथा नुकसान से बचाव सुनिश्चित करना और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से कलंक को कम करना,
मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता तथा वितरण। मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा आयोग और बोर्ड। मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय होगा जो अग्रिम निर्देशन देने की प्रक्रिया और उपयोग की समय समय पर समीक्षा करेगा और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण पर सरकार को परामर्श देगा। आयोग राज्य सरकार की सहमति से राज्य के जिलों में मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का गठन करेगा। हम स्वास्थ्य सुविधाएं इस देश के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य करेंगे। जिस तरह से शारीरिक बीमारियों का इंश्योरेंस होता है, वैसा ही मानसिक बीमारियों को भी इंश्योर करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से करेंगे। मैं इस बिल को पूरी तरह से अपना समर्थन देता हूं। इस बिल के माध्यम से इस देश के मानसिक रोगियों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की सरकार के संकल्प को दोहराता हूं। धन्यवाद।